Hello sweethearts, I am Meenu Sethi. Today I am going to explain you the fourth and the final part of The Room on the Roof. Kindly press the subscribe button if you haven't already done that so far. Do leave your comments as to what you would like to hear next and do give a thumbs up if you like it. अब तक की हमारी कहानी यहाँ पहुँची थी कि मीना की डेथ हो गई। किशन अपनी आंटी के साथ हरिद्वार चला गया और रस्टी अकेला रह जाता है। Now we move on to chapter 17. रस्टी उसी रूम में अकेला पड़ा रहता था। उससे मिलने के लिए सोमी आता है और उसे बताता है कि वो अमृतसर जा रहा है कुछ महीनों के लिए। ये सुनकर रस्टी बहुत दुखी हो जाता है और सोचता है कि वो अकेला रह जाएगा, तो डिसाइड करता है मे बी वो भी वहाँ से चला जाए तो बेटर है। नाउ चैप्टर 18। रस्टी उस घर में अकेले रहने लगा तो बहुत डिप्रेस था। वो हर वक्त बस ऊपर दीवार पे पड़ी छिपकली को देखता रहता और मीना के बारे में सोचता रहता। तभी उसे याद आया कि मीना ने जाते वक्त उसे एक चाबी दी थी जो बैकरूम की थी, जहाँ पे विस्की की बॉटल्स पड़ी थी। उसने तब सोचा कि वो भी जाके ड्रिंक कर ले। बहुत ड्रिंक किया, इतना ड्रिंक किया कि उसका ब्लैकआउट हो गया। और अगले दिन जब उसकी नींद खुली तो उसे अपनी बेवकूफ़ी पे बहुत दुख हुआ, तो उसने सारे बॉटल्स फेंक दिए। उसके बाद वो घर में ही रहता और समय बिताने लगा। वो वेट करने लगा कोई चेंज आने की। चैप्टर 19। रस्टी चेंज की वेट करता रहा और अचानक बारिश शुरू हो गई। वो उसमें नहाया, उसे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब बारिश रोज होने लग गई और मौसम परमानेंटली बदल गया तो उसे इतना मजा नहीं आने लगा। फिर उसने डिसाइड किया वो एम्बेसी पे जाएगा और ब्रिटिश एम्बेसी से असिस्टेंस लेके वो वहाँ से चला जाएगा। पहले वो हरिद्वार में जाके किशन से मिलेगा और उसके बाद वहाँ से चला जाएगा। ये सोच के उसने सोमी को एक लेटर भी लिखा और उसे अपना प्लान भी बताया। नाउ इन चैप्टर 20 वी आर गोइंग टू रीड। रस्टी को सोमी का लेटर मिलता है जिसमें वो उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन रस्टी अपना माइंड मेकअप कर चुका होता है। उसे वो लेटर को एक यादगार की तौर पे रख लेता है और वहाँ से चला जाता है। वो देहरादून से जब जा रहा होता है तो उसे वो स्वीपर बॉय मिलता है। वो रस्टी को बताता है कि मिस्टर हैरिसन भी हमेशा के लिए इंडिया से जा चुके हैं। इसके बाद तो रस्टी का डिसीजन देहरा छोड़ने का पक्का ही हो जाता है। वो थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में सीट ले लेता है और अपने को पैसेंजर को देखते देखते सो जाता है। हरिद्वार में जब वो उतरता है तो सोचता है वो किशन की आंटी के घर जाएगा, वहीं रेस्ट करेगा और सुबह निकल जाएगा दिल्ली के लिए। चैप्टर 21। रस्टी जब किशन की आंटी के घर पहुंचता है तो वहाँ उसे एक अजीब सी औरत मिलती है। उसे मिस्टर कपूर से मिलवाती है तो मिस्टर कपूर उस लेडी को इंट्रोड्यूस करते हुए उसे बताते हैं कि वो उसकी नई वाइफ है। रस्टी बहुत हर्ट फील करता है। उसे लगता है कि ऐसे कैसे हो गया कि मीना जो इतनी उसकी रिस्पेक्ट करती थी और उसके साथ इतने टाइम तक उसकी मदद कर रही थी, इसने उसे छोड़ दिया और अब इसने नई शादी भी कर ली 1 महीने के अंदर। तो वो पूछता है किशन के बारे में। मिसेस कपूर उसे बताती है कि वो तो चोर बन गया है और एक वांटेड क्रिमिनल है, पुलिस उसे ढूंढ रही है। ये सुनने के बाद रस्टी वहाँ से चला जाता है। चैप्टर 22। रस्टी बहुत वीक फील कर रहा होता है और सोचता है कि थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाएगा उसकी बॉडी का और वो गंगा में डिप ले लेगा। जब वो गंगा में डिप लेने के लिए जाता है तो अपनी शर्ट और स्लीपर्स उतार देता है और जब पानी से बाहर आता है तो शर्ट और स्लीपर्स तो चोरी हो चुके होते हैं। इसके बाद वो टेम्पल की तरफ जा रहा होता है। तब किशन उसे देख लेता है और उसे कहता है कि लेट्स प्लान कि हम वापस देहरादून चले जाएं। रस्टी उसके आइडिया से बिल्कुल एग्री कर जाता है और डिसाइड करते हैं वो दोनों कि रस्टी वहाँ पहुँच के पढ़ाएगा और सोमी जो किशन जो है वो चाट शॉप खोलेगा और वो अपना बिजनेस करेगा। चैप्टर 23। रस्टी और किशन अगले दिन सुबह बोट से निकल जाते हैं उस रूम में वापस रहने के लिए जो उनका था। इसी के साथ वी कम टू द एंड ऑफ द नॉवल द रूम ऑन द रूफ। आई होप इट वॉज हेल्पफुल इनफ। थैंक यू।